आज जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है चंगाई के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, जो पहले नहीं कर सकते थे आपको वो करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर नहीं छोड़ना है। अगर आप देख नहीं सकते थे, वचन सुनने के दौरान ही अपने आप को चेक करें, परमेश्वर आपको आंखें देकर यहां से आज वापस भेजेगा। अगर आप सुन नहीं सकते, एक कान से बहरे हैं, दो कान से बहरे हैं, आज मैं आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस से बोल रहा हूं, जैसे ही आप ये वचन सुन रहे होंगे, चाहे आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो जो कोई आपके साथ आया है आपको इशारे से समझाए कि जब मैं वचन बता रहा हूं तो ये एक्सपेक्ट करे और कानों पे हाथ रख के सुनना शुरू करे। और आज वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है, बहरे चंगे हो जाएंगे, उनके कान खुल जाएंगे। लेकिन आपको भी थेरेपी का जो रूल है उसे फॉलो करना है। आप व्हील चेयर पे हैं और वचन सुन रहे हैं, और वचन सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ मेरी हड्डी में कुछ गर्माहट हो रही है। ए लड़के बैठ जा, मेरी टांग में कुछ गर्माहट हो रही है, मेरे लीवर में कुछ, पेट में मुझे कुछ गर्म लग रहा है। आप कुछ खा नहीं सकते हो बहुत दिनों से। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो खाएं जो नहीं खा सकते थे। इस मीटिंग के सुनते सुनते अगर आप नहीं देख सकते तो देखना शुरू करें, आपकी आंखें साफ होनी शुरू हो जाएं। आप बहरे हैं एक कान से, ये एक लड़का है और एक लड़की है, और एक व्यक्ति है दोनों कानों से बहरा है। जब आप वचन सुन रहे हैं, आप दोनों कानों से बहरे, वो भी हील हो रहा है, जो एक एक कान के बहरे हैं वो भी हील हो रहे हैं, और परमेश्वर आपके कानों को ओपन कर रहा है वचन को सुनते सुनते ही। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। मैं भी आपकी तरह उसका एक बिलीवर हूं, उसका एक विश्वासी हूं। मेरे पास आपके जैसे दो हाथ, एक मुंह है, मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, वो आपके बीच में खड़ा है, वहां जहां आप हैं। अगर आप विश्वास को बढ़ाएं और जीसस की बात को फॉलो करें। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह तेरे पास पावर है, तू आके मेरा हाथ पकड़ देना तो कर देना सीधा, मुझे क्यों कह रहा है तू। लेकिन बाइबल कहती है उसने जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो किया। सो फॉलो दिस कमांड्स। जब मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप नहीं कर सकते इस मीटिंग में आने से पहले, उसे अभी करना शुरू करेंगे। आप जब उठेंगे, आपके टखनों में बल आ चुका होगा। आप उठेंगे, आप छड़ी के बिना, व्हील चेयर के बिना, शिकंजों के बिना चल रहे होंगे, उस हेयरिंग एड के बिना आप सुन रहे होंगे, ऐनक के बिना आप देख रहे होंगे। आपका धुंधलापन जाता होगा, बीती बात होगी। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे, आपके गर्भ को परमेश्वर क्लीन कर रहा है। मैं ये बड़े आराम से सुन पा रहा हूं अपने आत्मिक कानों से। वो आपके यूट्रस को क्लीन कर रहा है, वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि उसकी वो प्रेजेंस जो 2000 साल पहले लोगों को चंगा करती थी, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आपके गले के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके पेट के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के, नाक के रसौलियां गायब हो रही हैं। इस वचन को सुनते सुनते ही आप हील होंगे। जैसे हम वचन को पूरा कर चुकेंगे, आप गवाही देने के लिए यहां पे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक महान काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ग्रेट वर्क के लिए बुलाया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपको बुलाया है, हमें नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब करता हूं, मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। आपको बुलाया होगा, मुझे नहीं। ग्रेट लाइफ आपकी है। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इस गुड न्यूज को आप फॉलो कर लें,
तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। एक घर में एक भाई बहुत अमीर हो जाता है, स्टार बन जाता है, और दूसरा भाई ऑर्डिनरी जीवन जीता है। उसके बाप को जाकर पूछो कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एक बच्चा बहुत ही कामयाब हो और दूसरा बच्चा संघर्ष करे? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी बड़ा कामयाब हो। आज हम सब विश्वासी हैं, एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी एक विश्वासी हैं। हमारी सबकी बुलाहट अलग है। मेरी प्रेरिताई की बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है, पास्टरल बुलाहट अलग है, प्रोफेटिक बुलाहट अलग है। हर एक की बुलाहट अलग है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं और परमेश्वर के दास हैं। तो परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही बुलाया है जैसा उसने उसको बुलाया है जो कामयाब हो चुका है। जिस तरह एक बाप नहीं चाहता उसका एक बेटा अत्यंत कामयाब हो और दूसरा बेटा कम कामयाब हो, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी कामयाब हो। एक तो हर महीने नई गवाही दे और दूसरा एक छोटी सी गवाही के लिए इंतजार करे। उत्पत्ति 12 उसकी एक आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती है इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी। फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा।
और परमेश्वर की बुलाहट उसको होती है कि तू अपने देश, कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और वचन कहता है अब्राहम निकल पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा चला जा, परमेश्वर आपको बोल दे पंजाब को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे, या अपने मोहल्ले को छोड़ दे, लेकिन कहां जाऊं? अब ये आवाज नहीं आई कि आप ग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है। वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि इंसानों को धर्म में लड़ाए, वो इतना छोटा नहीं है। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने कहा मैं तुझे बुलाहट देता हूं। अगर यीशु मसीह को आप कबूल करते हैं, अपना उद्धार करता, अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो टेक्निकली आप अब्राहम के वंश से हो जाते हैं। और वही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू ग्रेट होगा, तू आशीष का मूल होगा, राजा तेरे पास आया करेंगे। वो आपकी लाइफ में पूरा हो सकता है जो अब्राहम की लाइफ में हुआ। हो सकता है आज अब्राहम की तरह आप भी किसी कमी में हो और आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई हो और कोई आशीष ना हो। आपको ये बातें जोक लगे कि परमेश्वर मुझे इतना ग्रेट कर देगा कि पूरी दुनिया मेरी आशीष को जानेगी, आपको भी ये जोक लग सकता है, आपको भी ये इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर की एक हॉबी है इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करना। और बाइबल कहती है उस अब्राहम जो तब तक अब्राहम नहीं बना, अब्राम था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। जब परमेश्वर आपको एक विश्वासी होने के रूप में बुलाता है तो कई बार आपको नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। बस इतना मालूम होता है कि पास्टर ने कहा है कि गलत संगति नहीं करनी है, अब वचन पढ़ना है, अब परमेश्वर के घर आना है, बुरे दोस्तों को छोड़ देना है। लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। अब्राहम को यह तो मालूम था कि अपने पिता के घर को छोड़ना है, लेकिन जाना कहां है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है तो वो मुझे लेकर जाएगा। जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर आपको अपना विश्वासी जीवन जीने के लिए बुलाता है तो उसकी एक बुलाहट है कि वो आपको ग्रेट लाइफ देना चाहता है। ऐसी ग्रेट लाइफ जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी, आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तरा ही उठाना है, चलो उठ के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी उथे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है, इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तू मेरी जिंदगी से काम किया।
कई बार आप परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है, मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं, जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं जब आपकी जिंदगी में होती हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है। उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है। जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा देके रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। फिर होता है, घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है। आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान करूंगा, अलग हो जा, आशीष का तो मूल होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है, कितने बड़े तरीके के साथ वो आपको महान बनाना चाहता है, कैसी जिंदगी वो आपको देना चाहता है फ्यूचर में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरे मन से उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो संसार कहता है, शैतान कहता है, विरोधी कहते हैं, अपना मन उनसे अलग करना पड़ेगा। जिन लोगों में वो रहता था वो बुद्धिमान लोग थे, बड़े तरह की बुद्धि लगाते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। बाइबल कहती है अब्राहम के साथ लूत भी चला। अब्राहम लूत को लेके गया, अपने भाई के बेटे को साथ ले गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे साथ ले जाने के लिए नहीं बोला था। कई बार आप गलत स्टेप लेते हैं और परमेश्वर को कुछ नहीं कहता, और धीरे धीरे आपको खुद प्रैक्टिकली मालूम होता है कि यू टुक ए रॉन्ग स्टेप, आपने गलत स्टेप ले लिया है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा उनके चरवाहों में, तो अब्राहम ने लूत को अलग किया। जैसे ही लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम आई लव यू, चारों ओर देख अपने आसपास की भूमि को, जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आपको लगता है
कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया हो महान बुलाहट में और आप समझ रहे हैं, पर आपकी सगी बहन जो आपके साथ बैठी है वो ना समझ रही हो। आपका सगा भाई नहीं समझ रहा, आपका बाप नहीं समझ रहा कई बार, और आप सोचते हैं मुझे इसको भी साथ लेके चलना है, और नहीं हो पाएगा। जब लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा देख, अब ये सारी जमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। परदेशी होके रहा, एक महान बिजनेसमैन, वेल ब्लेस्ड बिजनेसमैन एक देश में परदेशी होके रह रहा है क्योंकि खुदा ने उसे कुछ कहा है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, आपने धर्म त्याग दिया, आप मेंटल हैं, तू बेवकूफी कर रहा है, तो समाज तेरे को छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वचन कहता है जो तू मेरे लिए खोएगा मैं 100 गुना वापिस करूंगा। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपया हो गई। रोज की इनकम, सेल नहीं, मेरे बिजनेस की इनकम। और मैं भी प्रभु से कह सकता था कि मुझे इतना पैसा मैं कमाता हूं, मैं उस समय विश्वासी था कि मुझे बिलीवर रहने दे प्रभु, मैं चर्चिस में जाया करूंगा, फाइनेंशियली हेल्प किया करूंगा लोगों की। तब फॉरेन में लोग 1 लाख रुपए तब महीना कमाते थे, फॉरेन के लोग। तब तनख्वाहें 1 लाख के करीब अमाउंट की होती 2004 में, और मैं इंडिया में रह के कमाता था रोज, जो लोग महीने में फॉरेन में कमाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मेरा पीछा कर और मेरी सेवा कर, मैं तुझे महान करूंगा, मैंने उस चीज को त्यागा और परमेश्वर ने लाखों गुना करके मुझे वापस किया। अब उसके किंगडम के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे अब पैसे की पर्सनल भूख नहीं। अब उसके राज्य को फैलाने के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, क्योंकि मैंने वो समय पर फैसले लिए हैं जो मुझे लेने चाहिए थे, जिनमें लोग 10 साल लगा देते, 5 साल लगा देते सोचने के लिए, और ये साबित करते हैं कि परमेश्वर तू छोटा है, मेरी बुद्धि तुझसे भी बड़ी है, मैं सोच के देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा दिमाग में मुझे क्या करना चाहिए। शेम, ये शेम है, ये शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका फ्यूचर देख सकता है, वो जानता है आपको कहां लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। उसके तरीके दुनिया के तरीकों से अलग है। जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें, पूरे मन से उसको फॉलो करें, पूरी तरह से पवित्रताई में उसको फॉलो करें, सब चीजों को त्याग कर जो खुदा से दूर रखती हैं, बल्कि वो सोचों को भी करप्ट करती हैं, जो प्रभु से दूर करने वाली सोचें आपके अंदर डलती हैं, ऐसे दोस्तों से भी अलग रहें। वचन कहता है कि वो ग्रेटनेस का रास्ता जिसमें आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने आवाज नहीं लगानी है। अब्राहम को जब वो आवाज लगा रहा था, वो तुझे आवाज लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और मुझे लगा रहा था। कहता भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, वो कनाडा में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान, इंडिया, सब कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो तुझे बुलाहट दे रहा था। आज जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उसने आपको अब्राहम की तरह ग्रेट लाइफ के लिए बुलाया है, इमेजिन से परे जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं, आप उसमें सिद्ध होने लगते हैं। परमेश्वर के दास ने अभी जो भी कहा वो सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपकी भी लाइफ में आपको भी ऐसे बुलावे आए होंगे
कि परमेश्वर ने कहा होगा कि निकल वहां से, कि आप जहां पर भी, जिस भी जगह में अभी होंगे, इस वक्त में होंगे, या आपकी दोस्ती किसी ऐसे लोगों के साथ में होगी जो अविश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में आप बैठते होंगे, आप उनके साथ बातें कर लेते होंगे, और आपको पवित्र आत्मा उसी समय मना करता होगा कि नहीं, ऐसे लोगों के साथ में नहीं उठना बैठना है, नहीं, उनके साथ में नहीं रहना है। मतलब ऐसे लोगों के बीच से बाहर निकलना है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बाहर निकलना है। पवित्र आत्मा कहता है कि निकलो यहां से। अगर आपको भी ऐसा ही मैसेज आया है तो प्रभु यीशु मसीह को कहें कि प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, मुझे वो रास्ता दिखाएं, मुझे वो जगह दिखाएं कि मैं यहाँ से निकलकर, घर से निकलकर मैं कहाँ जाऊं, किस जगह पर जाऊं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप अविश्वासियों के साथ में उठते बैठते हैं तो आपका जो अभिषेक है वो भी खत्म होता है, आपका जो पवित्रताई है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता है। आप ऐसे लोगों के साथ में अगर उठते बैठते हैं तो आप जो अभिषेक से भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, दुष्ट आपको पाप करवाता है। बातों बातों में ही आपसे गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाती हैं। फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में रहना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की किसी भी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे। अगर हम आत्मा में हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, तो क्या हम उस अविश्वासी से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उससे हमारा अभिषेक खत्म होता है, हमारा पवित्रताई खत्म होता है। तो हम नहीं मिलेंगे ऐसे से। पवित्र आत्मा हमें मना करता है कि नहीं, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, नहीं बात करनी है। जब आप पवित्रताई में रहेंगे तो पवित्र आत्मा खुद ही आपको मना करेगा। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, है ना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को इग्नोर करके हम शरीर की बातों पर ध्यान देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा। और शरीर की जो लालसाएं होती हैं वो तो पाप की होती हैं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों के बीच से अलग हो, निकल जाओ वहां से, और परमेश्वर की आवाज को सुनो और उसका पीछा करो और परमेश्वर के मार्ग में चलो। तो हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। ऐसे दुनियावी चीजों के पीछे चलने से सिर्फ और सिर्फ उस नरक के गड्ढे में ही जाना पड़ेगा। फिर दुनियावी चीजें सिर्फ पाप करवाती हैं, और परमेश्वर का पीछा करने में हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमें एक सुकूनदायक
लाइफ जीवन मिलता है, हमें सुकून मिलता है। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, आप पूरी पवित्रताई में चलेंगे, तो आपको भी परमेश्वर की आवाज आएगी। तो आप सबको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दें। इस वीडियो के द्वारा आप सब बहुत आशीष हो और परमेश्वर के मार्ग में चलें, आगे बढ़ें, परमेश्वर की आवाज को सुनें और उसका पीछा करें, आगे बढ़ें, आगे जाएं। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको ऊंचा से ऊंचा उठाए और आशीष करें प्रभु यीशु मसीह। आप सबका धन्यवाद। जय मसीह की।